बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सानिया है मोटरवे, इसमें अब इसकी गुत्थियां सुलझ रही हैं क्योंकि शफकत ने बोलना शुरू कर दिया है। पुलिस ने उसे चीज़ें उगलवाना शुरू कर दी हैं। जो उससे तहकीकात में चीज़ें मालूम हुई हैं, वो जो एक आला तरीन अफसर से मालूम होने वाली कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपके हवाले करूँगा। फिर आबिद का जो बैकग्राउंड है उसकी तो हम बात करेंगे, लेकिन आबिद भी और शफकत भी ये बहुत पहले गिरफ्तार हो सकते थे। बहुत मुमकिन था, गिरफ्तार नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए, इस पर भी हम बात करेंगे। पुलिस की इस मामले में अब तक कई जगहों पर संगीन गलती और मुमकिना तौर पर इन्वॉल्वमेंट भी नजर आ रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस केस में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। आबिद अली की बीवी को पुलिस ने पकड़ लिया है, उसे हिरासत में ले लिया है। और अब इस बात का इम्कान है, याद रखिएगा मैं कह रहा हूं इम्कान है, कि आबिद अली मुमकिन है कि बहुत दूर ना गया हो। आबिद अली की बीवी को गिरफ्तार किया गया है मांगा मंडी से। मांगा मंडी से इसे गिरफ्तार किया गया है और इस गिरफ्तारी का मतलब यह है कि किला सत्तार शाह, जहां आबिद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची थी, जहां से ये फरार हो गए थे, वहां से ये खातून पहुंची है 60-61 किलोमीटर, मैक्सिमम 65 किलोमीटर के फासले पर। और ये कुछ आम हालात में 1 घंटा सवा घंटे की ड्राइव है। तो इतने फासले पर ये पहुंची है, इसे गिरफ्तार किया गया है। अब अगर आबिद ने इसे यहां पहुंचाया है तो आबिद भी बहुत दूर नहीं गया होगा। आबिद ने यहां इस सराउंडिंग में ट्रैवलिंग भी की है। मुमकिन तौर पर आबिद जो है वो नजदीक कहीं मौजूद हो सकता है। एक सवाल पुलिस वाले जो है उसका जवाब ढूंढ रहे हैं और फिर उन्होंने उसका जो मुमकिना जवाब है वो भी दिया है। वो ये सोच रहे थे कि आबिद की तस्वीर अब हर शख्स ने तकरीबन देख ली है। आबिद की कुछ पुरानी तस्वीर भी देख ली है, आबिद की नई तस्वीर जिसमें शेव बढ़ा हुआ है, मूछें हैं, वो भी देख ली है। और आबिद का जो चेहरा है वो अब हर शख्स को याद है। तो फिर क्या वजह है कि आबिद लोगों की नजरों में नहीं आया? अगर आबिद ने मूवमेंट की है, आया गया है, घूमा फिरा है, तो क्यों नहीं लोगों की नजरों में आया? तो इसकी मुमकिन वजह यह बताई जा रही है कि इन दिनों ये जो वबा है इसकी वजह से हर शख्स ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है। तो मुमकिन है कि उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ हो और वो पहचान में नहीं आया हो। दूसरा, ये जो बीवी इसकी बुशरा, ये पकड़ी गई है और ये आबिद की दूसरी बीवी है। इसे कैसे पकड़ा गया है? इसका जो नंबर है वो ट्रेस किया गया। इसके कुछ रिश्तेदारों से पुलिस ने अपने तरीके से उगलवाया और फिर उसके बाद जो है एक से ज्यादा नंबर इस्तेमाल हो रहे थे, इसे ट्रेस करके पकड़ लिया गया है। अब पुलिस क्या बता रही है? पुलिस जो शफकत से होने वाली तफ्तीश है उसमें कुछ चीजें बता रही है। इसमें अहम तरीन एक चीज यह है कि एक सीक्रेट कोड वर्ड जो है उसका भी पता चला है। ये दोनों जब कम्युनिकेशन करते थे, अब ये शफकत उगलना शुरू हुआ है तो वहां से पता चल रही हैं चीजें। शफकत ये बता रहा है कि आबिद ने और इसने आपस में कम्युनिकेशन के लिए एक सीक्रेट कोड रखा हुआ था, खासतौर पर आबिद भी और शफकत भी दोनों, क्योंकि इससे पहले इनका रिकॉर्ड मौजूद है। तो इन्हें ये डर था या इन्हें किसी ने बताया हुआ था कि कॉल रिकॉर्डिंग होती है, तो इन्होंने अपनी असल चीज ना बताएं, अपना असल मुद्दा ना बताएं, पता ना चले पुलिस को। इन्होंने कोडवर्ड रखा हुआ था गपशप। मसलन अगर इन्हें आपस में बात करनी है तो ये एक दूसरे से बात करते हुए कहेंगे कि चल उठे आजा गपशप करिए, इस पास से आजा गपशप करिए, उस जगह पे आजा गपशप करिए। तो ये गपशप करने के नाम पर जुर्म के लिए जमा होते थे। ये अब पुलिस तहकीकाती अफसर बता रहे हैं। इसमें एक और चीज आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, शफकत के मजीद इंकशाफात से पहले, जुमेरात की सुबह ये जो वाकया है, इससे ये वाकया पेश आया है बुध की और जो मंगल की दरमियानी रात थी, बुध लग चुका था उस वक्त। लेकिन जुमेरात की सुबह जो है लाहौर में जो फॉरेंसिक लैब है वहां एक आला शख्सियत का फोन गया। ये बहुत आला अफसर हैं, इनका फोन गया और इन्होंने वहां पर जो उनके इंचार्ज हैं उनको कहा कि पहुंचिए और इस जगह जहां ये सानिहा हुआ है यहां पहुंचने के लिए कहा। उन्होंने फौरन अपनी टीम तैयार की, अपनी गाड़ी वाड़ी रेडी की, अपना जो जरूरी साजो सामान है वो रखा और तकरीबन 10 मिनट में ये रेडी हो गए
और रेडी होकर ये इस जगह पर पहुंच गए। यहां इन्हें पहुंचने में तकरीबन 30 मिनट लगे। इन्होंने यहां पहुंचकर क्या किया कि इन्होंने यहां एक 500 मीटर का, माफ कीजिएगा, एक 500 मीटर का दायरा बना लिया और इस दायरे के अंदर इन्होंने शवाहिद जमा करने शुरू कर दिए, अपना तमाम काम किया। इनकी एक टीम ने गाड़ी का जायजा लिया। जो टीम गाड़ी का जायजा ले रही थी उस टीम को खून के जर्रात मिले। अब वो जो खून निकला था, आबिद ने शीशा तोड़ा। ये जो खातून है ये उसे गाड़ी का अंदर से उन्होंने लॉक किया होता, हैंडल खोलने से रोक रही थी, हाथ पीछे धकेल रही थी। तो आबिद जो है उस छीना झपटी में, उस धींगा मुश्ती में उसका हाथ जो है वो कट गया और खून उसका जो है वो बहा है। तो इसके खून के जर्रात जो थे वो जमा किए और वो जमा करके उन्होंने बाकी शवाहिद वगैरह भी जमा कर लिए। अब इस तरह इस टीम को आबिद का सैंपल मिल गया। अब वापस आ जाते हैं शफकत की तरफ। शफकत जो उगल रहा है क्या बता रहा है? पुलिस बता रही है कि 7 सितंबर को आबिद ने शफकत को फोन किया और कहा कि गपशप करते हैं। और जब इसने गपशप का प्लान बताया कि किस वक्त आना है, आ जाओ, तो उस वक्त जो है ये पहुंच गए शेखुपुरा, आबिद के घर जमा हो गए। 8 तारीख को जब 12 नहीं बजे थे ये यहां पहुंच गए और इनका इरादा यह था कि यहां पर गाड़ियों को, राहगीरों को लूटेंगे। शफकत ये बता रहा है कि हमें गाड़ी नजर आई, गाड़ी इस तरह से खड़ी हुई थी, हमने उसे देखा, कुछ देर रुके, हमने उसका जायजा लिया। उसके बाद जो है हम डकैती की नीयत से गाड़ी तक गए। हमने गाड़ी पर जाके देखा कि गाड़ी जो है वो बंद है और हमारे करीब आने पर भी गाड़ी में कोई मूवमेंट नहीं हुई है। अंदर एक अकेली औरत है और पिछली सीट पर हमें बच्चे जो है वो सोए हुए नजर आए। तो इन्होंने जो है शीशा तोड़ा, बच्चे उठ गए। बच्चों ने चीखना चिल्लाना, रोना शुरू कर दिया। माँ ने कोशिश की कि इनका हाथ रोके, दरवाज़ा ना खोलने दे। इन्होंने जो है उसे भी मारा पीटा, बच्चों को मारा पीटा। और इस मौके पर इन खातून ने कहा तुम सब ले लो, मेरे जेवर, ज्वेलरी, पर्स, कैश सब ले लो, गाड़ी भी ले जाओ, लेकिन बच्चों को जो है मत मारो। और लेकिन ये लोग जो है ये बाज नहीं आए। इनमें से एक जो है वो बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाने लगा, माँ को मजबूर किया और फिर जो कुछ इन्हें अपना घिनौना काम करना था इन्होंने किया। फिर वो स्टोरी है जिसमें आपको पता चलता है कि एक एनी शाहिद गुजरा था, उसने फ़ोन किया था। एक लंबी देर गुजरी है इनकी इस घिनौनी वारदात में। एक एनी शाहिद गुजरा, उसने फ़ोन किया, अब 15 को कॉल गई थी, डॉल्फिन वाले आए और डॉल्फिन वालों ने आकर जब देखा गाड़ी है, गाड़ी के बाद उन्होंने आसपास देखा, उन्हें फिर एक बच्चे का जो है एक जूता नज़र आया, दूसरा जूता नज़र आया। एक डॉल्फिन वाला उतरा, फिर उसने मुझे बताया है कि भाई एक खातून की जानिब से कहा गया, इन्होंने 2-3 फायर किए। ये वो मौका था, याद रखिएगा, ये वो मौका था। शफकत बताता है कि इन्हें वहां पकड़ा जा सकता था। डॉल्फिन वाले आए हैं, ये खातून को छोड़कर भागे और ये नज़दीकी जो घने दरख्त थे वहां पर छुप गए। और फिर डॉल्फिन वालों ने उस खातून से बात की और ये सब कुछ हुआ। और उसके बाद जो है डॉल्फिन, दीगर पुलिस आई, खातून पुलिस एहलकार आई, वो ख़ानदान जो इनसे वाबस्ता है वो भी आ गया और ये लोग ऊपर सड़क पर आ गए। आबिद और शफकत पकड़े जाते अगर उस वक्त पुलिस आसपास के इस जंगल को, इन झाड़ियों को खंगाल लेती, सर्च ऑपरेशन कर लेती, तो ये उसी वक्त पकड़े जाते। पुलिस अब इस पर खूब अफसोस भी जाहिर कर रही है जब शफकत ने ये सब कुछ बता दिया है। सुबह 7 बजे ये सब कुछ हो गया। सुबह 7 बजे ये लोग किला सत्तार शाह आबिद के घर पहुंचे। शफकत उसके बाद निकल गया ओकाड़ा और रूपोश हो गया। फिर आपके सामने है वकार, अब्बास, इन्होंने गिरफ्तारी दे दी। वकार का नाम आ गया मरकजी मुलजिम के तौर पर। शफकत की गिरफ्तारी हुई। इनका एक और साथी बाला मिस्त्री गिरफ्तार हुआ। उसके हवाले से शफकत और बाला मिस्त्री जो अपनी ज़बान खोल चुके वो बता रहे हैं कि इसके पास हथियार होते हैं, 2 डेरे हैं इसके पास हथियार होते हैं, इसके पास दीगर औजार वगैरह होते हैं और ये तशद्दुद के लिए, मारने के लिए, लूटने के लिए लोगों को इन हथियारों का इस्तेमाल करता है। 10 मोबाइल सिम्स हैं इस शख्स के पास। जियो फेंसिंग के जरिए बाला मिस्त्री को पकड़ा गया। आबिद अली, यहां एक और अहम तरीन बात यह है कि जुलाई में जो है एक डकैती की वारदात में गिरफ्तार हुआ था, लेकिन पुलिस ने एक इंतहाई वीक सा चालान, जैसा पुलिस अक्सर करती है, वो पेश किया। जमानत पर आबिद अली जो है वो छूट गया। शफकत जो है उसकी गिरफ्तारी भी कमोबेश वैसी हुई है जैसे आबिद की वाइफ पकड़ी गई है। अभी पुलिस ने शफकत का जो नंबर बंद था उसको बंद देखकर शफकत का पुलिस ने
कॉल लॉग निकाला मोबाइल फोन कंपनी से, कॉल लॉग निकालकर जिन लोगों से उसकी बातचीत हुई थी पुलिस उन तक पहुंची। उनका जब पुलिस ने बाजू मरोड़ा तो उन्होंने शफकत के ठिकाने बताए और फिर उसके बाद शफकत जो है वो पकड़ा गया है। अब इस केस में एक चीज और याद रखिए कि जो डीएनए सैंपल्स लिए गए थे तकरीबन 27,000 सैंपल्स जो हैं वो मौजूद हैं हमारी फॉरेंसिक साइंस लैब के पास। इनमें से 19,000 जो हैं वो सजायाफ्ता मुजरिमों के हैं, 8,000 सैंपल्स जो हैं वो मशकूक अफराद के हैं। जुमेरात की जो सुबह ये लोग गए थे, ज़र्रात इन्होंने जमा किए थे, जुमे की सुबह प्रोफाइल जो है डीएनए प्रोफाइल आबिद अली का तैयार हो चुका था, पता चल चुका था कि आबिद अली है, मैच कर गया था। रात तक इन्होंने ऑफिशियल्स को बता दिया था और ये पता चल गया था कि ये मामला है क्या, ये शख्स आबिद अली जो है ये इन्वॉल्व्ड है। अब इस आबिद अली की बात अगर करें तो आप देखिए कि पुलिस की एक और गफलत हमें नजर आ रही है। एक तो ये वाकया बुध की सुबह तमाम चीजें जो हैं वो पुलिस मेडिकल वगैरह करवा चुकी है, खातून को घर भेज चुकी है। जुमेरात की सुबह पुलिस ने तकरीबन 24 घंटे से ज़ायद गुजार के उस गाड़ी तक बुलाया है फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम को। फिर उसके बाद आबिद जो है इस पर एक और मुकदमा सामने आया है 16 तारीख को, यानी ये शख्स जो आइडेंटिफाई कर लिया गया बहुत पहले, इस पर एक और मुकदमा सामने आया 16 तारीख को। मुमकिन है मजीद भी सामने आए एक दो और मुकदमात इसके। इससे पहले बताया जाता कि इस पर जो है वो 8 मुकदमात हैं, पहले 7 की बात हुई फिर 8 की बात हुई, अब इस पर एक और मुकदमा सामने आ गया है। इस पर जो थाना खिच्ची वाला है वहां 7 मुकदमात हैं, फोर्ट अब्बास में एक मुकदमा इस पर जो थाना फकीर वाली है वहां पर एक मुकदमा है। इसके साथ सिर्फ शफकत नहीं, शफकत का भाई बाबर अली ये जो है ये गिरफ्तार हुआ। ये फकीर वाली में इसने और आबिद अली ने 23 अक्टूबर को 2019 वारदात की थी। अब पुलिस की एक और गलती हमें इसमें जो पूरी तरह से सामने नजर आ रही है वो यह है कि पुलिस अंदर के आदमी को पकड़ने के लिए क्या कर रही है अब तक नहीं पता चला है, कुछ कर भी रही है या नहीं, क्योंकि इन लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन पहुंची है और या फिर ये लोग यहां पर मुसलसल वारदातें करते रहे हैं, तो कोई तो है पुलिस में जो इन्हें ये इंफॉर्मेशन देता है कि यहां इस वक्त सन्नाटा है, यहां वारदात करो, यहां पेट्रोलिंग नहीं है, यहां कुछ नहीं है, उसे उसका हिस्सा भी मिलता है। तो पुलिस को ये अंदर का आदमी भी पकड़ना पड़ेगा और अगर ये अंदर का आदमी थोड़ा सा भी ताकतवर आदमी है तो मुमकिन है कि आबिद गिरफ्तार ना हो, आबिद पार लगा दिया जाए। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।